स्टेज फियर एक ऐसी चीज है जो हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस जरूर करी है। आप स्कूल में हैं और स्टेज के सामने अब आपको न्यूज पढ़ना है या कोई स्पीच देनी है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने, ऑफिस में कलीग रिटायर हो रहे हैं, आपको किसी को फेयरवेल पार्टी देनी है और किसी ने अचानक से कह दिया कि अब आपको स्पीच देनी है। लेकिन क्या करें, पैर कांप रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, पसीना आ रहा है माथे से और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक कैसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाऊं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक लच्छेदार भाषा में ऐसी स्पीच दे, ऐसा डिबेट दे कि पूरी समा बांध दे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूंगा और पूरे स्ट्रक्चर को इतना सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा कि अगर आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया और अपनी पब्लिक स्पीकिंग में इम्प्लीमेंट किया, याद रखिएगा ये वीडियो सिर्फ सुनकर हवा में उड़ाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन सिंसियर लोगों के लिए है जो जिंदगी में सच में एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। अगर आपको पेन से नोट डाउन नहीं करना है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंसेरिटी के साथ सारे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखना और उसके बाद आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। देखिए, दुश्मन से जब लड़ाई होती है या आपको डिबेट में अपने ओपोनेंट से, अपने कंपटीटर से आगे बढ़ना है, उसके तर्क को काटना है, तो कई बार ऐसे कुतर्क होते हैं जिसे इंग्लिश में फैलेसीज कहते हैं। आपको उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपके एक बहुत अच्छे आर्गुमेंट को भी, यानी एक बहुत अच्छे तर्क को भी एक गंदे से, दो कौड़ी के कुतर्क से काटा जा सकता है। तो आज मैं आपको ना कुछ ऐसे कुतर्क यानी कि फैलेसीज के बारे में बताऊंगा जिसको आप नोट डाउन करो और उसको अगली बार अपनी स्पीच में या डिबेट में जरूर इंप्लीमेंट करना। अब देखिए, सबसे पहला एक बहुत ही बेसिक सा एक लेमैन आर्गुमेंट होता है सर्कुलर आर्गुमेंट। अब इसमें क्या होता है कि कोई इंसान जब आपके तर्क को नहीं काट पाता है तो वो सर्कुलर यानी गोल 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 घूमने लगता है। इसे कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने कहा कि भाई पिछले 5 साल में आप सरकार के साथ खुश हो या नहीं हो, मुझे 5 पॉइंट बताओ। आप क्यों खुश हो, 5 पॉइंट बताओ कि आप खुश क्यों नहीं हो। अब देखिए, इसमें क्या है कि नॉलेज की जरूरत पड़ेगी और नॉलेज तो ऐसी चीज है कि बहुत ही कम लोगों के पास होती है। लोगों के पास हवा में बात करना ज्यादा आता है ना सबको। तो अब ऐसे में क्या जवाब आएगा कि नहीं, हाँ हाँ भाई, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था, शिक्षा पे बहुत काम किया था, हाँ हाँ स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम किया था, अरे अरे लॉ एंड ऑर्डर पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाए थे। कोई स्पेसिफिक आर्गुमेंट नहीं देगा, उसी चीज को गोल गोल लूप में घुमाएगा। तो आपको अपने विरोधी को काटने के लिए तर्क में क्या बोलना है कि भाई आप ना स्पेसिफिक्स कोट करो। स्पेसिफिक्स कोट करना ना बहुत कठिन काम होता है। तो सर्कुलर आर्गुमेंट को आप कैसे काटोगे, जब आप बोलोगे कि कम ऑन कोट द स्पेसिफिक्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ये क्या होता है ना, एक बहुत ही लोडेड क्वेश्चन होता है। लोडेड क्वेश्चन क्या होता है, अब जैसे केजरीवाल जी के कैंपेन जो करप्शन के अगेंस्ट में है, आप उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। या अगर मैं इंग्लिश में कहूं, विल यू सपोर्ट केजरीवाल्स फाइट अगेंस्ट करप्शन। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या चालाकी करी है आपके ओपोनेंट ने, उसने आपको ऑलरेडी कंक्लूजन पे पहुंचा दिया। अरे भाई, केजरीवाल करप्शन के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। आपने तो पहले ही मुझे, यू हैव फेड वर्ड्स इनटू माय माउथ, मतलब आपने पहले ही मेरे मुंह के अंदर शब्दों को ठूस दिया है। अब आपने पहले ही ये कह दिया है कि केजरीवाल जी वो तो करप्शन के अगेंस्ट में लड़ ही रहे हैं। ऐसे होते हैं फ्रंट लोडेड क्वेश्चन, जिसमें ना आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। इससे क्या होता है ना, घेराबंदी हो जाती है आर्ग्यूमेंट की। अब आप अपने ओपोनेंट के चंगुल में फंस गए। तो कभी भी कोई इस तरीके के फ्रंट लोडेड क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले आपको कहना है कि हु हैज गिवन यू द राइट टू से दैट केजरीवाल इज अगेंस्ट करप्शन। आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन आप ना लोडेड क्वेश्चंस मत पूछो। आपको समझ में आया? देखिए, तीसरा पॉइंट जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होता है।
और ये जो है बहुत ही चालाक किस्म के डिबेटर्स होते हैं या पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, वो यूज करते हैं। ये होता है फॉल्स डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें। अब जैसे 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने यूएस पर अटैक किया था, ट्विन टावर्स को गिराया था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या आर्गुमेंट दिया था, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये फॉल्स डाइकोटमी है। अब जैसे मान लीजिए एक और आर्गुमेंट था, प्रशांत भूषण एक बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा था कि अजमल कसाब की जो फांसी थी वो गलत थी। अब उनके ओपोनेंट ने क्या कहा कि अच्छा तो आप तो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। देखिए फिर उनका क्या जवाब था कि नहीं, मैं डेथ सेंटेंस को अपोज करता हूं। तो चाहे वो किसी आतंकवादी को डेथ सेंटेंस हो या किसी मर्डरर को, रेपिस्ट को, किसी को भी डेथ सेंटेंस हो, मेरे हिसाब से ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में है। तो अब यहाँ पे जिसने ये कहा ना कि आप आतंकवादियों के साथ हैं, ये एक फॉल्स डाइकोटमी हो गई कि भाई आप अगर मेरे साथ नहीं हो तो आप डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट में खड़े हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति न्यूट्रल भी हो सकता है। फॉल्स डाइकोटमी एक थर्ड टाइप की फैलेसी होती है। अब चलिए हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। यह है स्ट्रॉमैन फैलेसी। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया तो आपने क्या किया, या तो उसको एकदम से ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, या फिर आपने उसको एग्जैजरेट कर दिया, या फिर आपने एकदम से टॉपिक को हाईजैक करके कुछ अलग ही दिशा में ले गए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इज केजरीवाल अफ्रेड ऑफ मोदी। ठीक है, बहुत सीधा और साफ और स्पष्ट सवाल है, लेकिन इसमें जवाब सामने वाले ने क्या दिया, केजरीवाल इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। केजरीवाल को किसी से डर नहीं लगता है। और वो कितनी बार हुआ कि उनके मुंह पे इंक फेंकी गई, कितनी बार हुआ कि उन्हें झापड़ मारे गए, लेकिन वो किसी से नहीं डरते हैं, तो वो मोदी से क्यों डरेंगे। अरे भाई, किसने आपसे पूछा कि उनके मुंह पे तमाचा मारा गया, कि उनके ऊपर इंक फेंकी गई। सीधा क्वेश्चन था और उसका सीधा जवाब होना चाहिए कि क्या केजरीवाल को मोदी जी से डर लगता है, हाँ या ना। इसका सिर्फ स्पेसिफिक जवाब होना चाहिए था, लेकिन आपके ओपोनेंट ने क्या किया, स्ट्रॉमैन फैलेसी का यूज किया और पूरे सवाल को गोल गोल घुमा के रख दिया। अक्सर करके ऐसा होता है जब ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप टीवी डिबेट्स पे जब भी देखोगे तो वहां पे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उस डिबेट में, वो स्ट्रॉमैन फैलेसी का खूब भर भर के यूज करते हैं। ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ फैलेसी होती है, यानी कुतर्क सबसे कॉमन होता है, जिसमें आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब ही नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कहा गया कि क्या आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो इस पे जवाब आया कि अरे आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। इस तरीके से इतना कुछ बोल दिया कि पूरा जो क्वेश्चन था वही खत्म हो गया। भाई इसमें हाँ या ना में जवाब होना चाहिए। अब आता है अगला कुतर्क, इसको कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। अब स्लिपरी स्लोप मतलब होता है कि आपने अगर एक गलत कदम उठाया तो आप धीमे से नीचे एकदम आना शुरू हो जाओगे और आपके सारे तर्क एकदम ताश के पत्ते की तरह गिर के बिखर जाएंगे। अब जैसे सवाल पूछा गया कि क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से देश में विकास होगा, और जवाब में किसी ने क्या कहा, अरे मोदी जी अगर आ गए तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें कोई कह रहा है, भाई आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा गया था ना कि क्या मोदी जी के आने से देश में डेवलपमेंट होगा, और उसका जवाब में क्या हुआ, फियर मॉन्गरिंग। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज होती है कि अपने आर्ग्यूमेंट को सही सिद्ध करने के लिए सामने वाला इंसान फियर मॉन्गरिंग इंस्टॉल करते हैं, और ये अक्सर करके नेता लोग करते हैं। अब हम आते हैं अगले आर्ग्यूमेंट पे, यानी अगले कुतर्क पे। ये होता है रेड हेरिंग। देखिए रेड हेरिंग बेसिकली एक मछली होती है, जब उसका लोग शिकार करते हैं तो शिकार के टाइम पे वो कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिससे कि बहुत स्मेल आती है, और उस स्मेल से जो उसे हंटर होता है वो भ्रमित हो जाता है और वो मछली अपनी जान बचा लेती है। लेकिन कुतर्क की दुनिया में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, चलिए जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मछली अपने हंटर को
किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट को पूरी तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट कर दो, भ्रमित कर दो। और इस चीज़ का इस्तेमाल ना घर में हमारी मम्मियाँ बहुत करती हैं। आपने कहा कि मम्मी आज मेरा पढ़ाई करने का मूड नहीं है, तो मम्मी ने क्या कहा, अरे जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो, घर में इतनी अच्छी डिश बनी है, सब लोग मिलके खाएंगे। अब बच्चे का क्या हुआ, दिमाग उस जगह चला गया कि अरे अरे बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, चलो फटाफट होमवर्क कर लेते हैं। अरे भाई, सवाल ये था कि मेरा मूड नहीं है पढ़ाई करने का, इसलिए मुझे होमवर्क नहीं करना है। लेकिन पूरे टॉपिक से और जो सामने वाला है उसको आपने भ्रमित कर दिया। अब मैं आपको सबसे अंतिम कुतर्क यानी फैलेसी पे ले जाता हूं। इसको कहते हैं एड होमिनेम। अब एड होमिनेम का मतलब होता है टू द पर्सन। इसमें क्या होता है ना, ये सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ फैलेसी होता है। इसमें क्या होता है कि इंसान जब सब तरीके से हार चुका होता है तो लास्ट में पर्सनल अटैक करता है, या फिर वो हो सकता है आप पे फिजिकल वायलेंस भी करने लगे। जैसे फॉर इंस्टेंस 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी तो चाय वाला है, अगर कोई काम ना मिले, चुनाव हार जाए, तो कांग्रेस कार्यालय के आगे खड़ा होकर चाय बेचना शुरू कर दे। अब देखिए आपने क्या किया, आपने जो है ना एज अ पॉलिटिशियन कुछ नहीं प्रेफर किया, आपने उन पे पर्सनल अटैक कर दिया कि अरे मोदी क्या देश को संभालेगा, उसने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, जो अपने परिवार वालों का ना हो सका वो इस देश का क्या होगा, वो भारत माता का क्या होगा। अब ये जो है ना सबसे सड़क छाप तरीका होता है अपने कॉम्पिटिटर को अपोज करने का या तर्क को काटने का। ये तो तुरंत ही आइडेंटिफाई हो जाएगा और ये तो एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ गोल होता है, ऐसा इंसान तुरंत एक्सपोज हो जाता है। तो ना किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। फिर ये हुआ कि चौकीदार चोर है, और फिर देखिए पर्सनल अटैक जब जब जिसने भी किया है कि मोदी मौत का सौदागर है, आप जब भी किसी पे पर्सनल अटैक करोगे ना, आप ये मान के चलो कि सामने वाले को आप थाली में जीत परोस के दे रहे हो, क्योंकि आप तुरंत एक्सपोज हो जाओगे कि अब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचा है और अब आप एकदम खोखले हो चुके हैं तर्क के लेवल पे। इसलिए एड होमिनम ये फैलेसी तो कभी भी धोखे से भी नहीं करनी चाहिए। और अगर सामने वाला कर रहा है तो खुश हो जाओ, इसका मतलब है कि वो आपको जीतने के लिए खुद ही आगे कर दिया है, अब वो हारेगा डिबेट। तो ये कुछ फैलेसीज थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। इनको आप चाहो तो नोट करके रख लो या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे रखना, और अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से आप हरा सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिबेट्स में यही होता है कि लोगों के पास फैक्ट्स नहीं होते हैं, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, और वो किसी ना किसी तरीके से इन फैलेसीज का साथ लेते हैं। और अब तो आपको पता ही है कि किस तरीके से इन फैलेसीज को आइडेंटिफाई करना है, इनको काटना है और डिबेट को जीतना है।